पहले अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज के कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होखे वाला बा, बहुत सुंदर कथा बा। एगो पतिव्रता नारी आ चरित्रहीन पुरुष के कहानी बा, बड़ा सुंदर कहानी बा। ई कहानी जरूर सुनल जाई, काहे कि सत्य कहानी बा, पद्म पुराण के कहानी हो, बड़ा सुंदर ज्ञानवर्धक कथा बा। आई एक कथा के शुरू कर जाऊं। देखिए गुरु भाई बहन, एगो लड़की के शादी भइल। जब लड़की के शादी भइल तो लड़की के शादी के लमसम 15-20 दिन के बाद ओकर पति जौन रहे वो पति कोढ़ी हो गई। ओकरा पति के कोढ़ के बीमारी हो गई। लड़की अब इन कुछो दिन पति के सुख, परिवार के सुख, जीवन के सुख कुछ पौले ना रही। अभी कुछ सुख शांति वैभव के उनका प्राप्त ना भई रहे। तब तक उनका जीवन में पहाड़, दुख के पहाड़ टूट गई। काहे कि पति के, एगो नारी के जीवन में सबसे बड़का संपत्ति पति होला। पति के सुख सबसे बड़का सुख हो, चाहे कुछ होखे या ना होखे, लेकिन एगो पति यदि स्वस्थ बा, निरोग बा, सही बा, तो पत्नी खातिर उहे काफी बा। लेकिन लड़की के देखी धन संपत्ति भी ना रहे, कुछ ना रहे, पति के हालत खराब हो गई। बीमारी भी ऐसा भइल कि कोढ़ की बीमारी हो गई। लेकिन वो लड़की जौन रहे, वो लड़की बहुत संस्कारी और गुणी रहे। वो लड़की अपना पति के सेवा करे लागल, अपना पति के सेवा करे लागल, अपना से मेहनत मजदूरी सब काम करे लागल। सब काम करके अपना पति के गुजारा, अपन गुजारा अपने आप से वो लड़की करे लागल। पति के इतना न सेवा करे वो लड़की, ऐसा सेवा करे भल के नई नवेली दुल्हन, एकदम कम उम्र के, जब इन दुनिया देखला ही ना रहे, अभी कुछ सहन होके के उम्र ना रहे। देखिए गुरु भाई बहन, ई मानव के जीवन जौन बा एकर भी उम्र होखेला। कौना उम्र में हंसे खेले के बा, कौना उम्र में ई परिवार की जिम्मेवारी बोझ उठावे के बा, दुख परेशानी सहन करे के बा, ई सब के उम्र होला। धीरे धीरे उम्र जब बढ़ेला निकलेला, वही हिसाब से ये जीवन के हर कठिनाई परेशानी, सुख के दुख के आदमी के सहे के एगो शक्ति होला, शक्ति मिलेला, विकास होखेला। लेकिन अभी लो लड़की के हंसे खेले वाला दिन रहे। अब वो लड़की अपना पति के पूरा देह घाव से लथपथ, खून मवाद पीब सब कुछ उनका शरीर से आवे, सबके लड़की सफाई करे, सबके सफाई करके दवाई इलाज जौन होखे तौन कुछ करे, कमाए, खाना खियावे, दवा खियावे, सेवा करे। ऐसा ही वो लड़की दिन बितावे लागल, बहुत ज्यादा सेवा करे। जौन ना होखे के चाही उतना सेवा, समझे कि सेवा ना बल्कि पूजा करे। पूजा के साथ साथ अपना पति के सेवा करे। ऐसा धर्म के वो लड़की पालन करे। ऐसा ही वो लड़की के दिन बीतत रहे। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद वो अपना पति के नहवा धुआ के
अपना दुआरी पर बैठौले रहली। सब खून मवाद जो उनकर रहे सर सफाई करके बैठौले रहली। तब तक वही रास्ता से एगो बेस्या चल जात रहली। वो बेस्या वही नगर के राजा के घरे नृत्य करे जास वही रास्ता से वो गुजरत रहली। अब ई कोढ़ी पति इनकर जौन रहले वो बेस्या के जब देखले ओकर रूप सुंदरता तो ये देख के आ वो लड़की पर उनकर मन चल गई। देखें शरीर खत्म बा, अस्वस्थ बा, पूरा देह से मवाद आवता, दुर्गंध आवता, लेकिन मन देखी कैसन चंचल बा कि एगो सुंदरता के ऊपर जब नजर पड़ल बा तो उनकर मन वो लड़की के ऊपर वो बेस्या के ऊपर चल गई बा। ए मन के कंट्रोल करे के क्षमता नहीं के, अफसोस नहीं के जीवन के कि कौना वजह से कौना कर्म से ये दुर्गति ये दशा हो रहल बा, लेकिन मन कहीं और पहुंच गई, कहीं और चल गई बा। अब ये अपना पत्नी से कहत रहे, अपना पत्नी से कहत रहे कि देखो एगो बेस्या ए रास्ता से जात रही हो, वो बेस्या से तू हमरा के एक दिन खातिर मिला दो। देखें एगो पति अपना पत्नी से कहता गैर नारी से मिला दे के, कैसन विचित्र बात बाई। कहली उनकर पत्नी पतिव्रता रहली, पति के बात के काट ना सकत रहली। कहली कि ठीक बा, हम बेस्या के घर ठिकाना पता लगाएं, पता लगा के उनका से बात जरूर करें। देखी दीदी वो बेस्या के पता ठिकाना वो पता लगौली। पता लगौला के बाद उनका पास हो गई बड़ी, जाके उनका से कहे में तो बड़ा संकोच रहे, लेकिन कहली अपना पति के बात कहली, सुनौली, कहली इहो बतौली कि हमर पति कोढ़ी बड़े आ हमरा पति के रउआ ऊपर मन चल गई बा, रउआ से एक दिन मिले के चाहता रहन, हमरा ऊपर रउआ कृपा करी। सबसे पहले तो वो बेस्या इस सोच में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ गई कि एगो पत्नी अपना खुद के पति से कैसे गैर नारी से मिलवा के कहतिया। ई नारी हिया कि देवी हिया, बड़ा सोच में संकोच में पड़ गई। कहली कि देखो ठीक बा, हम मानत तनी कि हम बेस्या हैं, लेकिन हम कोढ़ी से मिले ना जाए। कोढ़ी के तो देख के अलग से दुर्गंध होला, घिन आवेला, बदबू आवेला। कोढ़ी से तो हर आदमी दूर रहेला, आ तू हमरा के कोढ़ी से मिले के कहत रू। कहली कि रउआ पर बहुत कृपा हुई, रउआ हमरा पति से हमरा पति के मुराद रउआ पूरा कर दी। रउआ जे कहम से हम देवे के तैयार बानी, चाहे जहाँ से व्यवस्था करे के पड़ी, जे करे के पड़े, हमारे प्राण देवे के पड़ी तो का हो। लेकिन उ साफ साफ बेस्या मना कर देली। कहली कि ना, हम बेस्या हैं तो एकर मतलब का कि कोनो भी कोढ़ी कोनो भी रोगी के पास हम थोड़े चल जाए, ऐसा ना हो सकता। अब ई कोढ़ी के पत्नी बड़ा निराश होके अपना घरे अली। आके अपना पति से कहले उनकर पति कि का कहली हो। बड़ा दुखित रहली। कहली कि देखी जी वो इनकार हो गई हो, कहतरी कि कोढ़ी के पास हम न जाएं। बहुत हम निहुरा कहनी है, विनती कहनी है, फिर भी वो तैयार ना भइली हो। लेकिन वो कोढ़ी पति वो दुष्ट फिर से अपना पत्नी के कहता कि देखो तू चाहबू तो ही काम हो सकता, तू कैसहू कके उनका से निहोरा विनती कके तू एक दिन खातिर हमरा से उनका के जरूर मिला दो। अब ई कोढ़ी के पत्नी बड़ा निराश भइली कि अब हम कौन उपाय करी। अब का कैली,
कि रोज रोज वो बेश्या के घर में जाके वो बेश्या के घर के झाड़ू पोछा बर्तन लुगा कपड़ा सब कुछ करे लगली, सब कुछ करे लगली। कई दिन बीत गई तो जब वो बेश्या देखली तो कहली कि देख तू ये सब हमर काम काहे करता रू, तू एगो पतिव्रता नारी बाड़ू। जब वो देखली कि अपना पति के सेवा करता रही, पति के कहे अनुसार एगो गैर पत्नी से मिलावे खातिर बात करे आइल बड़ी, तो ये समझ गई कि पतिव्रता बाड़ी। तो कहली कि देख हम तो ऐसा हूँ पापी बने, आज पाप के वजह से बेश्या के स्थान मिलल बा हमरा ऊपर, लेकिन तू हमरा ऐसा बेश्या के ई गुलामी काहे करता रू, तू तो एगो पतिव्रता नारी बाड़ू, तोहर चरण तो पूजे जोगे बा। तो कहली कि देखी हे देवी हे बहिन, जब इतना रुआ हमरा के समझाता नहीं तो हमरा ऊपर थोड़ा सा उपकार कर दें, हमरा ऊपर थोड़ा सा उपकार कर दें, तब जाके एगो पति के एगो पत्नी के प्रति जौन स्नेह है प्रेम बा उ समझम कि हमर पूरा हो गई। जब हम अपना पति से रुआ के मिलवा दें तब हमरा पर कृपा करी, एक दिन खातिर रुआ हमरा पति से जरूर भेंट करी, जरूर मिल ली। अब इतना बात सुनली बेश्या तो मंजूर कर लेली। काहे मंजूर कर लेली कि एगो वो पतिव्रता नारी के धर्म देख के, विचार देख के, उनकर गुण देख के स्वीकार कैली। लेकिन कहली कि देख हम तो तोहरा घरे ना जाए, तू अपना पति के कल रात में लेके हमारा घरे जरूर रही हो। कहली कि ठीक बा, एकदम खुश हो गई, खुशी खुशी गईली अपना पति से कहली कि देखी जी मान चुकल बड़ी, लेकिन उ यहाँ ना यहाँ उनका घरे हमने के जाए के पड़ी। अब इनकर मन, ई कोढ़ी के मन एकदम पूरा खुश हो गई, गदगद मिजाज हो गई बा। बिहान भइले ये अपना पति के नहवा धोआ के सर सफाई करके कपड़ा उपड़ा बदल के सांझ के समय में उनका के लेके गांव के बाहर से, जंगल के रास्ता से चले के तैयार होता रही, ताकि कोई गांव के लोग उनका के ना देखे। काहे कि उनका पति से चलल ना जात रहे, उनकर तो कोनो शरीर कोनो अंग सही ना रहे, अपाहिज के बराबर रहले। वो उनका से चलल नहीं खे जात, तो उनकर पत्नी अपना कंधा पर बैठौले बड़ी, कंधा पर बैठा के देखी स्थिति कैसन बा उनकर, अपना आप से चले जुगुत भी नहीं खन, लेकिन फिर भी मन कितना चंडाल बा, कितना दुष्ट मन बा, कितना पापी मन बा। अब पत्नी अपना कंधा पर बैठोले बड़ी, उसे गांव से बाहर हो गई चलत रही। अब चलत चलत गईली ते वो जंगल के तरफ पहुंचली। अब देखी अभी चलत रहली, तब तक का भइल कि वहां के नगर के राजा जे रहले, वो राजा के घर में चोरी हो गई रहे। आ चोर चोरी करके वही जंगल में एगो महात्मा जी रहले, वो महात्मा जी के कुटिया में ले जाके, महात्मा जी अपना साधना में रहले, तपस्या में रहले, वही कुटिया में वो चोर ले जाके सब सामान छिपा दिले रहे। महात्मा जी ना देखनी, काहे कि महात्मा जी अपना साधना में रहने, छिपा के वहां से चोर वहां से फरार हो चुका रहे। तब तक राजा के सैनिक खोजत खोजत जब गए तो वही बाबा के कुटिया में सब सामान मिल गई। तो सब सैनिक के लागल कि बाबा बाबा ना बल्कि इहे चोरबा, ई ढोंगी बा। अब वो बाबा के का कैलक लो कि एगो लोहा के त्रिशूल पर वो बाबा के बैठा के उनकर सजा दिलक लो। वो लोहा के त्रिशूल पर
बाबा साधना में बाड़े आ वही समय में उनका के उठा के आ वो लोहा के बड़का सूली रहे त्रिशूल के जैसन, वही सूली पर बैठा दिलक लोग। उस सूली बाबा के मस्तक से निकल चुकल, लेकिन बाबा के साधना खत्म ना भइल। बाबा के तपस्या, बाबा के साधना ऐसा रहे कि उस सूली पर टंगा गए बाबा, लेकिन बाबा के तपस्या, बाबा के साधना, बाबा के कोनो फर्क ना पड़ल। उस सूली से कुछ उनका कोनो दर्द पीड़ा दुख कुछ महसूस ना भइल। तब तक वही समय में ही पतिव्रता नारी अपना पुड़िया पति के लेके आवत रहली। रात हो चुका रहे, अंधेरा हो चुका रहे, दिखाई ना देवे। अब जब चलत चलत अली तो कोढ़िया के जब ऊपर टंगले रहली तो बाबा के उस सूली में जाके इनकर माथा, कोढ़िया के माथा जौन बा बहुत जोर से लोग लड़ गई लोग। जब लड़ गई लोग तो लड़ला के बाद में बाबा के ध्यान टूट गई। बाबा के ध्यान जब टूटल तब बाबा शराब दहनी, बाबा शराब दहनी कि सूर्यास्त, सूर्य उदय होते होते तोहर प्राण छूट जाई, तुम मर जाइब सूर्योदय होते होते। अभी कोढ़िया रोए लगले, चिल्लाए लगले कि ई का भइल, हम तो बेस्या से मिले भी नहीं, देखा तनी कि मर जाए। अभी पतिव्रता नारी जौन रहली इनका बड़ा चिंता हो गई। देखली कि बाबा तो बड़ा तपस्वी बड़न आ इनकर श्राप बाम न जाई। अब ई का कही कि सूरज भगवान से, दीनानाथ से विनती करे लगली, कहली कि हे सूर्य देवता, हे सूरज भगवान, यदि हम सही पति धर्म के पालन कैले होखेम, अपना पति के सिवाय कोनो भी पराय पुरुष के तरफ थोड़ा सा भी नजर ना गई होखी, अपना ये धर्म के अगर सही पालन कैले होखेम, थोड़ा सा भी खोट ना हुई, तो रउआ उदय मत होखेम, सूर्य उदय ना होके के चाहे। यदि थोड़ा सा भी कमी हुई हमरा में, हमरा धर्म के पालन करे में, तो रउआ उदय हो सकता नहीं। लेकिन हम सही पालन यदि कैले होखेम, अपना ई पतिव्रत धर्म के पालन यदि कैले होखेम, पतिव्रत व्रत के पालन कैले होखेम, तो रउआ उदय नहीं होके के। अब देखी दीदी, एमे कोनो शंका, कोनो शिकायत वाला बात ना रहे। सही में वो अपना धर्म के पालन कैले रही, थोड़ा सा भी संकोच ना रहे। सूरज भगवान देखनी तो सूरज भगवान भी सहम गनी, कहनी कि हमरा उदय नहीं होके के। अब देखी सोचली कि सूर्य उदय ना होई, ना हमरा पति के प्राण खत्म होई। अब 24 घंटा 48 घंटा बीत गए, सूर्य उदय जब नहीं होखत तब पूरा तीनों लोक में हाहाकार मचे लगल। तीनों लोक में हाहाकार मच गई, धरती आकाश पताल सब जगह। काहे कि सूर्य उदय के बिना कोनो चीज नहीं के संभव होखे वाला, जियल मुश्किल बा, सांस लेहल मुश्किल बा। अब देवी देवता सब लोग सूर्य भगवान के पास पहुंचल, कहला कि रउआ काहे नहीं कि उदय होखत, रउआ काहे ऐसा निर्दयी भइल बानी, संकट में सबके डलले बानी। तो सूर्य भगवान कहनी कि हम उदय नहीं हो सकत, काहे कि एगो पतिव्रता नारी के वचन में हम बंधाइल बनी। एगो पतिव्रता नारी हमरा के वचन दिले बा कि यदि हमरा में असली पतिव्रता के गुण होई, हमार धर्म सही होई, तो रउआ उदय नहीं होके के। तो हम वही शब्द से बंधित बानी। अब इस सब लीला जब लोग देखलक तो बड़ा हैरान हुए कि समस्या के समाधान कैसे हुई।
तब वहां माता सती अनसुईया पहुंचल बाड़ी। देवता लोग सती अनसुईया के पेठौले बा। सती अनसुईया जब आई बड़ी तो कहले बड़ी कि हे बेटी, तुम सूर्य के उदय होखे दो, तू सूर्य देव से बोला उदय होखे के तोहरा पति के प्राण हम बचाएं, हम उनकर रक्षा करें, हम उनका के जीवित करें। देखिए, अब एगो पतिव्रता नारी से वार्तालाप करे खातिर, बात करे खातिर केहू के हिम्मत नहीं खे। एगो सती के पठावल गई, परम पूजनीय सती अनसुईया के वो सती के पास पठावल गई बात करे खातिर। जाके कहली, समझौली कि तू चिंता मत कर, तू सूर्य भगवान के आदेश दो कि वो सूर्य उदय होखस, अपन प्रकाश धरती में देश। तब जाके वो कोढ़ी के पत्नी सूर्य भगवान से फिर विनती कैली, कहली कि हे सूर्य भगवान, रउआ उदय हो जाए। तो सूर्य भगवान उदय हो गए। जैसे उदय भइने, जैसे सूर्य भगवान के प्रकाश वो कोढ़ी के ऊपर पड़ल, तैसे उनकर प्राण छूट गई। वो मर गई कोढ़ी। जब कोढ़ी मर गई तब सती अनसुईया माता वो कोढ़ी के मुंह में अपना तरफ से जल पियौली। जल पिया के उनका पूरा शरीर पर जल के छींटा मरली। जल के छींटा ना बल्कि अमृत के छींटा रहे। वो जल के छींटा से वो कोढ़ी तुरंत राम राम बोल के खड़ा हो गईले। जब खड़ा भइले तो समझी कि उनकर पूरा शरीर जौन रहे एकदम सुंदर राजकुमार के जैसन, एकदम नौजवान, सब कोढ़ के बीमारी खत्म, इतना सुंदर हो गईले। वो सब देख के अपना पत्नी को देखले, कहले कि हम धन्य बानी कि तोहरा जैसन पत्नी पाऊनी। पाप तो बहुत कुछ कैले रहनी हम, पाप तो बहुत कैले बानी, लेकिन ना जाने कौन ऐसन थोड़ा सा पुण्य कैले रहनी हम कि आज तू हमरा मिलल बड़ू। आ तोहरा पुण्य प्रताप से, तोहरा धर्म से आज हम सुवर्ण हो गईनी। हमरा ये पापी शरीर के गति या मुक्ति ला गई। तब तक वहाँ भगवान के विमान आयल। भगवान के विमान से माता सती अनसुईया कहनी कि हे बेटी, तू हमरा साथे चलो। तीनों आदमी के वो विमान से स्वर्ग हो गए, स्वर्ग के लोग चल गए लोग। तो देखिए गुरु भाई बहन, पतिव्रता नारी में ऐसा शक्ति होला कि देवी देवता के भी बेबस कर देवेला, अपना वचन से रोक देवेला, समय के गति के रोक देवेला। सूर्य भगवान के गति रुक गई वो पतिव्रता नारी की वजह से। और वो चरित्रहीन पति, पापी दुष्ट, सही में कोनो ना कोनो थोड़ा सा कर्म अच्छा कैले हुईन, जौना के वजह से उनकर पत्नी पतिव्रता मिल गई रहे, सती मिल गई रहे, ना तो उनकर उद्धार, उनकर मुक्ति, उनकर गति लागे वाला ना रहे। तो उसे कर्म अपन अच्छा करे के बा, सही करे के बा। पतिव्रता नारी के तो व्याख्या बखान सभे सुन ले बा कि पति के सेवा में सब कुछ बा। यदि पति के सेवा केहू कर लेता तो ओकरा खातिर कोनो व्रत पूजा पाठ कुछ नहीं है, केवल पति के सेवा से। ताई आज के पतिव्रता नारी के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महा।